न्यूज एट 9। लेट्स मई समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत के दौरे पर हैं, वहीं इसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। मैक्रों का यह दौरा यूक्रेन में संघर्ष विराम की कोशिशों और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर केंद्रित है। एएफपी के मुताबिक मैक्रो और उनकी पत्नी का स्वागत बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी ने किया। 2017 में पद संभालने के बाद यह मैक्रो की चीन की चौथी यात्रा है। वे प्रधानमंत्री ली कीयांग से भी चर्चा करेंगे। फ्रांस लगातार चीन पर दबाव डाल रहा है कि वह यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए रूस पर दबाव डाले। फ्रांस के विदेश मंत्री जो नोएल एगो ने कहा है कि एक स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य के तौर पर चीन की यह जिम्मेदारी है कि वह पुतिन को संघर्ष रोकने के लिए प्रेरित करे। हालांकि चीन शांति और क्षेत्रीय अखंडता की बात तो करता है, लेकिन उसने रूसी हमले की आलोचना नहीं की है। पश्चिमी देश उस पर रूस को आर्थिक और सैन्य सहयोग देने का आरोप लगाते रहे हैं। दैट्स माइक न्यूज एट 9। भारत ने चक्रवात दितवा से तबाह श्रीलंका को बड़ी मानवीय राहत भेजी है, जिसमें एक बेली ब्रिज और 500 जल शोधन इकाइयां शामिल हैं, ताकि बाढ़ और भूस्खलन से कटे इलाकों को फिर से जोड़ा जा सके और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यह सामग्री लेकर कोलंबो पहुंच गया है। दोनों देशों ने डिजिटल सहयोग भी बढ़ाया है और भारत ने ऑनलाइन बैठक में अपनी आपदा प्रतिक्रिया टूल किट श्रीलंका के साथ साझा की है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तेजी से मिली सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दितवा से श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 479 लोग मारे गए और 350 लोग लापता हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस वक्त सत्ता के गलियारों में जबरदस्त खींचातान चल रही है। 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद 29 नवंबर को सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनाए जाने की अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ UAE और फिर लंदन रवाना हो गए। माना जा रहा है कि वे इस फैसले से पहले बड़े भाई नवाज शरीफ से सलाह लेने गए थे। लौटने के बाद भी वे इस्लामाबाद की बजाय लाहौर पहुंचे। इस देरी में आसिम मुनीर की बेचैनी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जनरल रिटायर्ड और नकली आर्मी चीफ कहकर तंज कस रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ CFD नियुक्ति के बदले कुछ शर्तें चाहते हैं, जिनमें DG ISI की नियुक्ति भी शामिल है। जिस पद पर बैठकर आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन सकते थे, उसी कुर्सी पर अब सियासी जंग फंसी हुई है। अफगान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि उसे अफगानिस्तान की विदेश नीति पर कोई दबाव या निर्देश देने का अधिकार नहीं है। मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के प्रति कई बार सहिष्णुता दिखाई, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार अफगान क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया, व्यापार मार्ग बंद किए और शरणार्थियों को परेशान किया। पाकिस्तान ने अफगान आंदोलन पर लगातार सवाल उठाए, चाहे वह तालिबानी हो, बलूच आंदोलन या भारत से संबंध, जबकि अफगानिस्तान अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्वतंत्र रूप से निभाता है। मुत्तकी ने जोर देकर कहा है कि अफगानिस्तान को भारत समेत सभी देशों के साथ संबंध रखने का अधिकार है और इसकी नीति पूरी तरह से संप्रभु है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.